पुरी का जगन्नाथ धाम वो अद्भुत स्थल है जहां लक्ष्मी जी स्वयं किचन में भोजन बनाती हैं, और वही भोजन जिसे हम आज महाभोग कहते हैं इतना दिव्य और जादुई है कि स्वर्ग के देवता शिव और ब्रह्मा भी वर्षों तक इसके लिए तरसते रहे पर ना चख सके। ब्रह्मा जी ने घुटनों टेक कर विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की। महादेव ने आदर पूर्वक अनुरोध किया, फिर भी एक भी दाना किसी और को प्राप्त नहीं हुआ। फिर आया नारद मुनि, जिन्होंने 12 वर्षों की कठोर तपस्या और धैर्य से इस रहस्य को जाना। उन्होंने चुपके से थाली चुराई, पर अचंभे में देखा कि दाने हिले तक नहीं, और भगवान विष्णु का खाया हुआ भोजन में से जो बचा था उसे उन्होंने चिड़ियों को खिला दिया। भगवान विष्णु का परम भक्त होने के बावजूद भी देवी ने नारद मुनि को महाभोग नहीं दिया। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार था, जब देवताओं को नहीं मिला तो आज जगन्नाथपुरी में भक्तों को ये अमृत भोग कैसे मिल रहा है? पुरी का अन्न भंडार कभी खाली नहीं होता, आखिर क्यों? आखिर भगवान विष्णु का कौन सा वचन था जिसके कारण देवी लक्ष्मी ने महाभोग किसी और को नहीं दिया? इसी वचन से जन्म हुआ 56 भोगों का राज, जो आज भी पुरी में जीवित है और हर भक्त के लिए सुलभ है। पूरी कथा इतनी रहस्यमयी और चौंकाने वाली है कि इसे जाने बिना आपकी उत्सुकता शांत नहीं होगी, क्योंकि यही वो कहानी है जहाँ नारद मुनि ने देवी लक्ष्मी का नो एंट्री वाला वचन तोड़ा और महाभोग को सबके लिए खोला, और तब से ये चमत्कार आज भी हर भक्त। एक समय जब लक्ष्मी जी और नारायण अपने वैकुंठ के दिव्य सदन में आराम से बैठे थे और विभिन्न अवतारों की स्मृतियों और उनके अनुभवों की चर्चा कर रहे थे, तभी लक्ष्मी जी ने धीरे से कहा, हे प्रिय, मुझे त्रेता युग की याद आ रही है, जब आप राम रूप में धरती पर रहे और वनवास की कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। उन कष्टमय दिनों में भी हमारे बीच कितनी ममता और आनंद था। मैं आपके लिए भोजन बनाती और आप प्रेम पूर्वक ग्रहण करते, परंतु उस समय मेरी मानव सीमाओं के कारण मैं अपने हाथों से आपको वो स्वादिष्ट व्यंजन परोस नहीं पाई जो मैं सच में देना चाहती थी। नारायण मुस्कुराए और बोले, तो फिर द्वापर युग में जब मैं कृष्ण अवतार में राजसी वैभव के साथ रहा, वहां तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं हुई क्या? लक्ष्मी जी ने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया, कभी कभी ही। उस समय सत्यभामा और जाम्बवती जैसी सहेलियां भी थीं जो राजसी वैभव में मेरे साथ रसोई में प्रतिस्पर्धा करती थीं। मुझे तो उस समय रसोई में घुसने का भी अवसर न मिला। यदि तुम्हारी यह इच्छा अधूरी रह गई है तो इसका समाधान है। हम पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान बनाएंगे जहां मैं जगन्नाथ स्वरूप में वास करूंगा और तुम पूर्ण गृहस्थ सुख का अनुभव करोगी। वहां तुम अपनी मर्जी से मेरे लिए भोजन तैयार करोगी और मुझे परोसोगी, जैसे महादेव कैलाश पर पार्वती के लिए भोजन बनाते हैं। लक्ष्मी जी की आंखों में प्रसन्नता झलक उठी, पर नारायण ने एक शर्त जोड़ दी, लेकिन यह भोजन केवल मेरे लिए होगा, किसी अन्य को नहीं दिया जाएगा। लक्ष्मी जी ने इस वचन को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार पुरी के श्री मंदिर में महाभोग की परंपरा आरंभ हुई। समय बीतता गया। एक दिन शिव और ब्रह्मा इस महाभोग की महिमा जानकर पुरी पहुंचे। लक्ष्मी जी ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया, उन्हें फल और मिष्ठान्न दिए, परंतु महाभोग देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह भोजन केवल नारायण के लिए है। दोनों देवता निराश होकर लौट गए। वर्षों बीत गए और महाभोग केवल नारायण का निजी भोजन बनकर रह गया। सभी देव और प्राणी उसकी चाह में तड़पते रहे, परंतु इसे किसी और को प्राप्त नहीं हो सका। फिर आया वो मोड़ जब नारद मुनि किसी विहार पर जा रहे थे। तभी उन्हें दूर से हरि कीर्तन की मधुर ध्वनि सुनाई दी। उन्होंने उस ओर बढ़कर देखा, एक भक्त एक तारे पर प्रभु के गुणगान में मग्न था और आसपास कुछ अन्य भक्त भी जमा थे। नारद भी उनके साथ सम्मिलित हो गए। कीर्तन समाप्त होने के बाद भक्त ने सभी को प्रसाद वितरित किया। नारद को भी थोड़ी सी प्राप्त हुई और वो इतना दिव्य था कि उनके हृदय में अपार संतोष और आनंद भर गया। नारद ने अपने आप में गुणगान करने लगे, मुनि, यह तो साधारण प्रसाद है। यदि आप जगन्नाथ का महाभोग चख लें तो आप सब भूल जाएंगे। महाभोग? यह क्या रहस्य है? भक्त ने पूरी कथा सुनाई, कैसे शिव और ब्रह्मा भी इसे पाने के लिए आए, पर उन्हें इसे ग्रहण करने का अवसर नहीं मिला। नारद के हृदय में तुरंत अभिमान जाग उठा। उन्होंने सोचा, मैं तो परम भक्त हूं, मुझे ये अवश्य मिलेगा। और उसी विश्वास और उत्सुकता के साथ वे वहां से चल पड़े। वो भक्त असल में शिव का गण था जो लीला रच रहा था, लेकिन नारद को ये ना पता था। नारद मुनि बिना कोई विलंब किए सीधे नीलांचल की ओर बढ़ चले। जैसे ही वे श्री मंदिर के भीतर पहुंचे और रसोई घर की ओर दृष्टि गई, वहां का दृश्य देखकर वे क्षण भर के लिए ठिठक गए। उनकी आंखें विस्मय से फैल गईं। स्वयं देवी लक्ष्मी, श्री क्षेत्र की स्वामिनी, रसोई में खड़ी होकर भोजन बना रही थीं। उनके हाथों में करछुल था,
अग्नि के पास खड़े होने से माथे पर पसीने की हल्की बूंदें झिलमिला रही थीं, लेकिन चेहरे पर किसी रानी का अहंकार नहीं, बल्कि ये गृहिणी का संतोष और शांति थी। ये दृश्य नारद के लिए अकल्पनीय था। जो देवी समस्त ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री हैं, वे स्वयं प्रभु के लिए भोजन बना रही थीं। नारद ने संयम से हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं तो केवल प्रभु के दर्शन के लिए आया हूँ। तो आइए मुनिवर, मैं भोजन लेकर प्रभु के कक्ष में जा रही हूँ, आप भी दर्शन कर लीजिए। ये सुनते ही नारद का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उनकी जिज्ञासा और लालसा दोनों जाग उठीं। वे चुपचाप लक्ष्मी जी के पीछे पीछे चल पड़े। भोजन कक्ष में पहुंचकर उन्होंने देखा नारायण शांत मुद्रा में विराजमान थे। लक्ष्मी जी प्रेम पूर्वक थाली सजा रही थीं, व्यंजन एक एक कर परोस रही थीं, जैसे कोई पत्नी अपने प्रिय के लिए भोजन परोसती है। नारद बाहर से ही झांकते रहे। उनके भीतर भक्ति और लालच का अद्भुत संघर्ष चल रहा था। कुछ समय बाद भोजन समाप्त हुआ। नारायण उठकर अपने स्थान से चले गए। नारद ने साहस जुटाकर लक्ष्मी जी से कहा, माता, क्या मुझे भी प्रसाद मिल सकता है? नहीं मुनिवर, यह भोजन केवल प्रभु के लिए है, किसी अन्य को नहीं दिया जा सकता। निराश नारद लौट गए, पर उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। अगले दिन वे फिर आए, इस बार और भी सावधानी से। वे एक कोने में छिपकर सब देख रहे थे। जब भोजन समाप्त हुआ और नारायण कक्ष से बाहर चले गए, तब नारद धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी दृष्टि थाली पर पड़ी। उसमें थोड़ी सी खिचड़ी बची थी। चावल के दाने दिव्य प्रकाश से चमक रहे थे। नारद का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने कांपते हाथों से एक कटोरी उठाई और जैसे ही चम्मच डाला, चमत्कार, दाने हिले तक नहीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। न कोई गति, न कोई कंपन। नारद ने पूरा प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। हार कर वे लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। लक्ष्मी जी की आंखों में करुणा थी। उन्होंने धीमे और दुखी स्वर में कहा, मुनिवर, जब तक वह वचन है, तब तक कोई अन्य इस महाभोग को ग्रहण नहीं कर सकता। फिर उन्होंने वो बची हुई खिचड़ी उठाई और चिड़ियों को चुगा दी। पक्षी उसे खाते चले गए और नारद मुनि ये दृश्य देखते रह गए। उस क्षण नारद का हृदय टूट गया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वे मौन भाव से वहां से लौट चले, मन में एक ही प्रश्न लिए हुए कि जब देवताओं को भी ये प्रसाद नहीं मिला, तो इसका द्वार कभी खुलेगा भी या नहीं। कुछ समय बीत गया। निराशा, लज्जा और आत्मग्लानि के साथ लौटे नारद मुनि के मन में अब केवल एक ही बात गूंज रही थी, यदि सीधे मार्ग से महाभोग नहीं मिल सकता, तो सेवा का मार्ग ही अंतिम उपाय है। एक दिन उन्होंने अपनी चाल चली। वे फिर से नीलांचल पहुंचे, पर इस बार न लालच था न उतावलापन। चेहरे पर केवल विनम्रता और स्वर में दीनता। नारद ने हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी से कहा, माता, आप इस पूरे श्री क्षेत्र का भार अकेले अपने कंधों पर उठाए हैं। वन से पुष्प चुनना, ईंधन लाना, रसोई संभालना, प्रभु के लिए भोजन बनाना, यह सब आप स्वयं करती हैं। मुझे भी सेवा का अवसर दीजिए, ताकि मैं भी थोड़ा पुण्य कमा सकूं। लक्ष्मी जी नारद के मन की मंशा भली भांति जानती थीं। वे समझ गईं कि ये सेवा केवल सेवा नहीं है, इसके पीछे अभी भी जिज्ञासा और आकांक्षा छिपी है। फिर भी एक सच्चे भक्त की प्रार्थना सुनकर उनका हृदय द्रवित हो गया। ठीक है मुनिवर, यदि सेवा की इच्छा है तो वन से ईंधन ले आइए। नारद ने तुरंत हामी भर दी, पर फिर संकोच के साथ बोले, माता, ईंधन तो मैं ले आऊंगा, पर भोजन बनाने में भी तो सहायता चाहिए। आखिर इसमें ऐसा क्या रहस्य है जो इसे इतना अद्भुत बनाता है? कृपा कर मुझे भी बताइए कि यह दिव्य भोजन बनता कैसे है। ये सुनकर लक्ष्मी जी मुस्कुरा उठी। उस मुस्कान में न रहस्य था न गर्व, केवल सहज सरलता। इसमें कोई कठिन तपस्या या जटिल विधि नहीं है, यह तो अत्यंत सरल है। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। लक्ष्मी जी रसोई घर में गईं। वहां उन्होंने 9 मिट्टी के पात्र उठाए। एक पात्र में चावल डाले, दूसरे में दाल, तीसरे में सब्जियां, चौथे में मसाले, और इसी प्रकार प्रत्येक पात्र में अलग अलग सामग्री भरी। फिर उन्होंने उन सभी पात्रों को एक के ऊपर एक सावधानी से जमा दिया। सबसे ऊपर ढक्कन रखा और पूरे ढेर को चूल्हे पर रख दिया। नारद ये सब सांस रोके देख रहे थे। लक्ष्मी जी ने अग्नि प्रज्वलित करते हुए कहा, अब बस आग जला दीजिए। देखिए, इसमें कोई विशेष परिश्रम नहीं। ऊपरी पात्र पहले पकता है, फिर उसकी ऊष्मा नीचे जाती है और क्रम से सभी पात्र पकते चले जाते हैं। आश्चर्य तो तब हुआ जब लक्ष्मी जी ने आगे कहा, न इसमें धुआं उठता है, न कोई पात्र जलता है, न कुछ हथपका रहता है। सब कुछ अपने अपने समय पर अपने अपने क्रम से पूर्णता के साथ बनता है। अग्नि की लपटें धीरे धीरे नाचने लगी।
कुछ ही समय में पूरे रसोई घर में अद्भुत सुगंध फैल गई, ऐसी सुगंध जो सामान्य भोजन की नहीं बल्कि दिव्यता की प्रतीत होती थी। नारद मुनि स्तब्ध खड़े रह गए। उनकी आंखों में विस्मय था, मन में कंपन और हृदय में पहली बार एक गहरी अनुभूति। ये केवल भोजन नहीं, ये केवल विधि नहीं, ये तो भक्ति और व्यवस्था का चमत्कार है। उस क्षण नारद के भीतर की लालसा धीरे धीरे शांत होने लगी। महाभोग पाने की इच्छा से अधिक अब वे उस रहस्य में डूब चुके थे कि जब सेवा में अहंकार नहीं और व्यवस्था में भक्ति हो, तब चमत्कार अपने आप प्रकट होते हैं। आज भी पुरी के श्री मंदिर में यही विधि चली आ रही है। सुबह से शाम तक 56 प्रकार के भोग लगते हैं। पहला भोग गोपाल भोग, फिर साकाली भोग, मध्याह्न भोग, अंत में सायाह भोग। प्रत्येक में विविध व्यंजन, खिचड़ी, दालमा, पूरी, खीर, पायसम। रसोई में सैकड़ों सेवक लगे रहते हैं, लेकिन चमत्कार वही, अन्न भंडार कभी खाली ना होता। भोग लगने के बाद जो बचे वो महाप्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित होता है। लोग कतारों में खड़े रहते हैं, प्रसाद पाकर आशीर्वादित होते हैं। लेकिन कथा का चरम सवाल अब भी जीवित है। जब महाभोग किसी को नसीब ना होता था, तो नारद की 12 वर्षों की साधना से ये सबके लिए कैसे खुल गया? कथा कहती है कि नारद की भक्ति ने प्रभु के हृदय को पिघला दिया। उन्होंने वचन तोड़ा नहीं, लेकिन कृपा का मार्ग खोल दिया। भक्तों को भी दिव्य सुख का भागी बनाया। जगन्नाथ धाम में आइए कभी और महाप्रसाद चक्कर अनुभव कीजिए। ये कथा जीवंत हो उठेगी। अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रभु जगन्नाथ के भक्त कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलना। जय जगन्नाथ।